अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मिसेस हबीब खान ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ चंद मज़े मज़े की रेसिपी। साथ ही मैं शेयर करूँगी अपनी डेली रूटीन, और साथ ही हम इंशाल्लाह ताला कुछ गपशप भी करेंगे। तो आज होंगी कुछ मज़े मज़े की बातें भी और कुछ रेसिपीज़ भी शेयर होंगी, और साथ में मेरी डेली रूटीन भी आप लोग देखते रहेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सुबह था नाश्ते का टाइम, और नाश्ते में खाने का दिल चाह रहा था कुछ चेंज सा। तो मैंने सोचा क्या बनाया जाए। तो फिर मेरे जहन में आया कि ब्रेड भी रखी हुई थी और अंडे भी थे। अच्छा, अंडा पराठा या ब्रेड स्लाइस और जैम या फिर ये अंडा डबल रोटी वगैरह तो हम नॉर्मल रूटीन में खाते रहते हैं। तो खा खा के ऐसा होता है अक्सर कि इंसान बोर हो जाता है ना। तो फिर मैंने सोचा कि क्या बनाए। फिर मेरे जहन में ख्याल आया कि चलो फ्रेंच टोस्ट बनाते हैं। तो बस फिर मैंने यहाँ पर एक अंडा ले लिया था। उसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून जो है वो चीनी डाली, और अपने हिसाब से उसके अंदर दूध डाल दिया। तकरीबन पाव कप या आधा कप, आपको जिस तरीके की चाहिए हो कंसिस्टेंसी आप ले लें। और उसके बाद जितने स्लाइस हैं उसके हिसाब से उसको पतला कर लीजिए। और देन उसके अंदर फिर मैंने स्लाइस को डुबो के तल लिया था। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट फ्राई पैन में रखकर और उसके ऊपर भी जो है वो सारा मिक्सचर पोर कर सकते हैं। तो इससे ये होगा कि बड़ा स्पंजी सा केक टाइप का फ्रेंच टोस्ट बनके तैयार हो जाएंगे। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, और किचन में मुझे बनानी थी आज दाल चावल, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे और बकरीद भी चल रही थी। तो गोश्त खा के जो है वो बड़े आजिज़ आए हुए थे। तो फिर दिल चाह रहा था बड़ा कि ना कुछ सादा सादा सा बनाया जाए। तो गर्मियाँ हैं, गर्मियों में तो ऐसी ही दाल चावल बड़ी अच्छी लगती हैं, बड़ी अच्छी डिश होती है ठंडे ठंडे से सूंधी सूंधे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो दाल चावल बनाते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पर 1 कप दाल ली थी मसूर की। उसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके बॉईल करने के लिए रख दिया था। फिर मैंने ऑयल लिया आधा कप। उसमें मैंने 1 तेज़पात, आधा टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 1 बड़ी इलायची डाली, और उसको 30 सेकंड के लिए सौते कर लिया था। फिर उसके अंदर मैंने 1/4 कप यानी पाव कप के करीब आप कह लें फ्राइड अनियन डाली। अगर आपके पास फ्राइड अनियन नहीं है तो आप जो है वो इसके अंदर जो है वो 1 बड़ी प्याज काट के ब्राउन करके फिर शामिल कर सकते हैं। फिर प्याज शामिल करने के बाद इसमें मैंने जिंजर गार्लिक 1 टेबल स्पून, आधा टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, आधा टेबल स्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून रेड चिली पाउडर और आधा टीस्पून ज़ीरा पाउडर, और साथ ही 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला। साथ ही मैंने थोड़ा सा पानी भी शामिल किया, और इसको मैंने थोड़ी देर के लिए भूनने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद फिर मैंने इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 बड़ा टमाटर जो है वो क्रश करके या काट के या क्यूब्स करके, जिस तरह भी आप चाहें, शामिल कर दिया। और जो है वो मैंने इसे थोड़ी देर के लिए भूनने के लिए रख दिया। उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर जो मेरी दाल बॉयल हुई हुई थी वो मैंने शामिल की। इसके अंदर तकरीबन 1 कप पानी शामिल किया, इसका ढकना ढक दिया और इसका पानी खुश्क होने के लिए छोड़ दिया। जब मैंने इसका ढकना हटाया तो इसका पानी ऑलमोस्ट जो है वो डन हो चुका था। तो फिर मैंने इसके अंदर आधा टेबल स्पून गरम मसाला और आधा टीस्पून काली मिर्च मैंने इसके अंदर शामिल कर दी। तो यहाँ पर हमारी दाल रेडी हो गई। फिर उसके बाद हम भगार की तरफ आ गए थे। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 6 to 7 टेबल स्पून ऑयल लिया। उसके अंदर मैंने चंद जो है वो लाल वाली मिर्चें, हरी मिर्चों की जो लाल मिर्चें होती हैं वो वाली रेड वाली मिर्चें, और थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ को जो है वो बारीक बारीक काट लिया था। और सिर्फ कोई ज़ीरा कोई लहसुन नहीं है, वो जो है वो मैंने इसके अंदर ऑयल में डाला, और साथ ही मैंने इसका बघाड़ लगा दिया। इसके बाद आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए, और उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर हरा धनिया से गार्निश कर दी थी। इससे इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। बस, तो फिर इसके अंदर हरा धनिया शामिल करने के बाद आप इसको थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए, और मिक्स करने के बाद जो है वो आप इसका ढकना ढक दीजिए, और इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए दम पे रख दीजिए। तो ये मज़ेदार तैयार बनके तैयार है। अच्छा, उसके बाद जो है वो मैं यहाँ आ गई थी, और मैंने यहाँ पर देखा कितना अच्छा मौसम हो गया था। यहाँ पे ना हमारे पास सुबह से बादल थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे बारिश होगी बारिश होगी, मगर बारिश हो नहीं रही थी, बहुत गहरा अबर था। लेकिन बस फिर मैं खाना पकाने के बाद इधर आई और मैंने देखा कि जो है वो इतना अच्छा मौसम हुआ है, और मौसम इतना खुशगवार हो गया था। तो बस बारिश हो रही थी। फिर मैंने सोचा चलो अम्मी के पास चक्कर लगाती हूँ, अम्मी मेरी करीब में ही रहती हैं। तो फिर मैंने कहा कि अम्मी के पास जाऊँ, तो अम्मी के पास गई मैं। तो यहाँ पे मज़ेदार से माश की दाल के दही बड़े जो है वो अम्मी ने बनाए हुए थे। ये अम्मी बनाती हैं, मीठे दही बड़े होते हैं, माश की दाल के आटे के बनते हैं। तो मज़ेदार से इन्होंने माश की दाल के दही बड़े बनाए हुए थे। साथ में उन्होंने ये पुलाव की यखनी भी तैयार की हुई थी। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि जो है वो एक काम करो, तुम इधर ही रुक जाओ, इधर ही खाना खा लेना रात का। तो बस फिर मैं वहीं रुक गई थी, और जो है वो और बस यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरी बेड की जो है वो डस्टिंग हो रही है। असल में ये जो इस तरह के फर्नीचर्स होते हैं ना, जिनके अंदर जो है वो उस तरीके के बहुत सारे डिज़ाइन बने हुए हों, तो उनकी सफाई करना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यानी अगर प्लेन सा फर्नीचर हो ना, तो ये होता है कि आपने जल्दी से हाथ भी मारा हल्का सा भी तो वो साफ़ हो गया। लेकिन इस तरीके के जो भी डिज़ाइन वाले फर्नीचर होते हैं ना, उनमें ना बड़ी मेहनत होती है। तो फिर मैंने अपनी मेड को बोला कि बहुत दिन हो गए इसमें जो है ना सही से सफाई नहीं हुई है, तो एक काम करें आप ना इसको सही से साफ़ करें।
तो जो है वो फिर आज वो ये काम कर रही थी, तो मैंने सोचा कि जो है वो मैं जब तक वो ये काम कर रही हैं मैं अपने किचन के दूसरे काम निपटा लेती हूँ। तो बस फिर मैं गोश्त आया रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि फटाफट जो है वो इस गोश्त को धो लूँ और जो है वो इस गोश्त के पैकेट बना लूँ। तो यहाँ पे मैंने फ़िलहाल 1 किलो कीमा ही मंगाया था, ज़्यादा नहीं मंगाया था। तो मैंने उस आधे कीमे को जो है वो अरवा के लिए सेव करके रख दिया है, क्योंकि मुझे उसके लिए नगेट्स, अरवा कस्वा अपनी दोनों बेटियों के लिए नगेट्स बनाने, तो जो है वो मैंने उसके लिए सेव करके रख दिया। और बाकी जो है वो बाकी जो आधा किलो कीमा था उसके मैंने 1 पाव के पैकेट बना के फ्रीज़ कर दिए। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग्स के अंदर आप देखते रहिएगा, तो इंशाल्लाह रेसिपीज़ मैं आपके साथ मज़ीद शेयर करूँगी जो कि बच्चों की मुनासिबत से भी होंगी। तो बस यहाँ पे कीमे के पैकेट्स बनाए। मैं ये करती हूँ कि पैकेट्स बना के जो है ना उनके ऊपर मेंशन कर देती हूँ कि किस चीज़ के लिए मैंने रखा है और क्या उसका वेट है, वज़न क्या है और किस पर्पज़ के लिए रखा है, और उसको अलग अलग जो है ना मेरे पास बास्केट्स हैं उसके अंदर करके रखती हूँ फ्रीज़र में। तो ये होता है फ्रीज़र जो है वो भी बहुत ऑर्गेनाइज सा रहता है, और साथ में जो है वो किसी किस्म का कोई मैस नहीं होता, और साथ ही ना ही कोई कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि कीमा कहाँ रखा था, गोश्त कहाँ रखा था, बीफ कहाँ रखा था, और बच्चों वाला कीमा कहाँ है और हमारे अपने डेली यूज़ का कीमा कहाँ है। तो बड़ा एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज रहता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे इसकी रूटीन भी शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पर मुझे आप लोगों से एक बात और करनी थी कि अगर आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं और आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी मशवरे भी ज़रूर दीजिएगा अगर किसी किस्म की कोई कमी महसूस होती है या आप लोगों को मेरी व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इसका इज़हार ज़रूर कीजिएगा। साथ ही प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, उससे ये होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक फ़ौरन पहुँच जाएगी। थैंक यू सो मच। तो बस फिर मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर मेरे गोश्त के पैकेट बन गए थे। तो जो है वो मैंने कीमे के और बच्चों के, और यानी जो बच्चों के लिए कीमा यूज़ होना था वो वाले, जो मेरी डेली यूज़ का कीमा था वो, और जो है वो जो गोश्त लाए थे उसके मैंने पैकेट अपने घर के हिसाब से बना के सना बास्केट्स में करके फ्रीज़ कर दिए थे। उसके बाद ये नेक्स्ट डे में हम गए थे कसवा की दादी के घर, जो कि 10 मुहर्रम था, तो कसवा की बर्थडे थी। तो कसवा की पप्पो जो है वो केक लेकर आई थी और उन्होंने कहा कि जो है वो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। असल में 29 जुलाई को 10 मुहर्रम थी, तो अच्छा नहीं लगता कि 10 मुहर्रम को जो है वो बर्थडे सेलिब्रेट करें। तो इंशाल्लाह मैंने सोचा हुआ है कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में मैं कसवा की बर्थडे अगरचे लेट ही सही लेकिन इंशाल्लाह ताला ज़रूर सेलिब्रेट करूँगी। तो इंशाल्लाह वो व्लॉग भी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पर कसवा का केक कट हो रहा था और वो बड़ी खुश थी। तो जनाब यही थी मेरी आज की डेली रूटीन। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो अपनी कमेंट बॉक्स में इसका इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।